नमस्कार। जय श्री कृष्ण। स्वागत है हमारे यूट्यूब के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। आप सब व्यूअर्स का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम प्रखर राजस्थान 2.0 की सीरीज में सप्ताह 3 का दैनिक शिक्षण और साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना लेकर आए हैं। दोस्तों, आप अपने विद्यालय के प्रखर राजस्थान 2.0 कार्यक्रम के लिए रजिस्टर बना चुके होंगे और विधिवत रूप से आप यह विषय वस्तु उस रजिस्टर में लिख रहे होंगे। तो इसी के साथ हम आज सप्ताह 3 के लिए जो भी साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना के तहत प्रत्येक दिन की अलग अलग दैनिक शिक्षण कार्य योजना इस प्रकार बनानी है और हमको अपने विद्यालय के पंजीकरण में कैसे संधारण करनी है, पंजिका में कैसे संधारण करनी है। तो आइए शुरू करते हैं इस क्लास को। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर दबा दें। हम इसी तरह प्रत्येक सप्ताह का वीडियो लेकर आते रहेंगे। और अगर आपको इस कार्य योजना की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको वहाँ पे इस कार्य योजना की पीडीएफ मिल जाएगी। और इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और वीडियो को स्किप नहीं करें। तो आइए शुरू करते हैं। साप्ताहिक शिक्षण कार्य योजना में कैसे अपन को रजिस्टर में लिखना है। कक्षा 3 से 5 के लिए है। सप्ताह क्रमांक 3 लिखना है। विषय वस्तु त प ग ब बड़ाऊ ए छोटाऊ ओ औ मात्रा बड़ी और छोटाऊ। दिनांक कहाँ से कहाँ तक यह सप्ताह आप लिखने वाले हो वहाँ पे दिनांक डाल देनी है। सबसे पहले अधिगम क्षेत्र, फिर गतिविधि, संभावित समय और एबिल सामग्री का विवरण क्या क्या है, कौन कौन सा है वो लिखना है। ये पीडीएफ सरकार द्वारा दे दी गई है पहले से ही। साप्ताहिक शिक्षण योजना आपको उसके अनुसार लिख लेनी है। दैनिक कार्य शिक्षण कार्य योजना हमें लिखनी है। तो ये उसी पीडीएफ में से मैं आपको बता रहा हूँ। आगे आगे पहला पॉइंट है पुनरावृत्ति। गत सप्ताह में सीखे गए वर्ण क म ल न आ र ह स ई त उ ए ओ मात्रा आ का दोहरान करवाए व उनसे बने शब्दों को बढ़वाए। जैसे कल, मन, नल, तन, हल, अन, थन, वल, रन, काम, नाम, राम, लाल, हाल, ताल, काल, साल, नाल आदि। इसका समय है 10 से 15 मिनट। एबीएल सामग्री का विवरण कक्षा 1 और कक्षा 2 का एबीएल कार्ड नंबर क म ल न आ र ह स ई मात्रा आ। दूसरा पॉइंट है मौखिक भाषा विकास। समूह ए समूह बी। बच्चों को कविता चार्ट गतिविधि कार्ड 23 के आधार पर कविता हाव भाव से करवाए। कविता में मुख्य बातों पर चर्चा करें। सुनी कविता के आधार पर बच्चे इसे आगे बढ़ाए। संभावित समय 15 से 20 मिनट। गतिविधि एफबीएल सामग्री का विवरण कक्षा 1 और कक्षा 2 गतिविधि कार्ड नंबर 22 और 28। इसके बाद अगला है डिकोडिंग ध्वनि प्रतीक संयोजन। त उ ए ओ के फ्लैश कार्ड व मात्रा ई की मात्रा पर काम करें। समूह ए में संबंधित वर्णों से बनने वाले चित्रों के नाम की प्रथम ध्वनि बच्चों से पूछना। शब्द की प्रथम, मध्यम और अंतिम ध्वनि से बनने वाले नए शब्द विद्यार्थी से पूछना। वर्ण कार्ड के माध्यम से संबंधित वर्ण की पहचान करा। समूह बी बच्चों को वर्ण कार्डों से नए शब्द बनाने को कहे। शिक्षक एक उदाहरण दे। कुछ समय बाद बच्चों द्वारा बनाए गए शब्द को पढ़वाए। संभावित समय 15 से 20 मिनट। योजना संबंधित कार्ड व मात्रा कार्ड का उपयोग करें एबीएल सामग्री से। फिर अगला पॉइंट है धारा प्रवाह पठन एवं समझना। धारा प्रवाह पठन एवं समझना में समूह ए सभी विद्यार्थी से शब्द कार्ड का पठन करना तथा नए शब्दों का अर्थ बताना, साथ ही वाक्यों में प्रयोग करवाना। समूह बी से कविता कार्ड से 8 से 10 पंक्ति कविता का पठन कराना, इससे जुड़े कुछ कल्पना संबंधी प्रश्न करना व कविता आगे बढ़ाना। दोनों समूह के विद्यार्थी के साथ जोड़ों में शब्दों का पठन कराना तथा पाठ के पठन के बाद बच्चों से आपस में चर्चा कराना। संभावित समय 15 से 20 मिनट। और एबीएल सामग्री के विवरण में कक्षा 1 और 2 गतिविधि कार्ड नंबर 24, कक्षा 3 से 5 जैसे कार्यपत्र 50। अंतिम बिंदु है लेखन। समूह ए व समूह बी के लिए गतिविधि है सीखे गए वर्णों मात्राओं से बनने वाले 3 से 4 शब्दों का लेखन कराना। संभावित समय 10 से 15 मिनट। और एबीएल सामग्री का जो विवरण है इसमें कक्षा 3 की पहल कार्यपुस्तिका से कार्यपत्र 6, 7, 9। तो आइए शुरू करते हैं। प्रखर राजस्थान कार्यक्रम 2.0 सप्ताह क्रमांक 3 दैनिक शिक्षण कार्य योजना कक्षा 3 से 5। इसका मुख्य टॉपिक है और सप्ताह 3 का मुख्य टॉपिक है वर्णों से कविता तक पठन, लेखन और भाषा विकास। और इसकी विषय वस्तु है त प
ग ब उ ए उ ओ औ मात्रा ई उ, ये इसकी विषय वस्तु। तो दिन, प्रथम, सप्ताह, दिन का दिन पहला, अपन को इस प्रकार से आपको इंडेक्स बना लेना है, जिसमें दिन, दिनांक, विषय वस्तु, उद्देश्य, गतिविधि, उपलब्धि। हमने पिछले भी दोनों सप्ताहों के वीडियो डाल रखे हैं, तो हमने रजिस्टर में बनाकर डाले हुए थे, या फिर डिजिटल रूप से हम आपको पीडीएफ तैयार करके दे रहे हैं, और ये पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। ठीक है, इस प्रकार से आप कॉलम बना लें और फिर दिन पहला, दिनांक लिख दें, और विषय वस्तु में पुनरावृत्ति और शब्द पठन। उद्देश्य पूर्व में सीखे गए वर्ण और शब्दों की पुनरावृत्ति, बच्चों में आत्मविश्वास के साथ पठन की आदत विकसित करना। और गतिविधि में बोर्ड पर लिखे शब्द कल, नल, मन, तन, हल, वन, काम, नाम, राम, लाल, हाल, और बच्चों से बारी बारी इन शब्दों को पढ़वाया। जो बच्चे कठिनाई महसूस कर रहे थे उन्हें समूह में अभ्यास करवाइए, गतिविधि अपन को करवानी है। फिर उपलब्धि, अधिकांश बच्चे बिना झिझक शब्द पढ़ने लगे, कमजोर बच्चों में भी शब्द पहचानने की क्षमता में सुधार आया। फिर ये हो गया दिन पहला। अब बात करेंगे दिन टू, दिन दूसरा। दिन दो लिख देना है, दिन का दिनांक लिख देनी है, विषय वस्तु कविता द्वारा मौखिक भाषा का विकास। उद्देश्य में लिखना है मौखिक भाषा का विकास करना, कविता के माध्यम से कल्पना शक्ति और भाव अभिव्यक्ति को बढ़ाना है। हमको मौखिक भाषा का विकास करवाना है और कविता के माध्यम से कल्पना शक्ति और भाव अभिव्यक्ति को बढ़ाना है। इसकी गतिविधि क्या रहेगी? गतिविधि कार्ड से 23 कविता को हाव भाव और लय के साथ सुनना है। गतिविधि कार्ड नंबर 23 देखना है एपीएल किट में, और उस कविता को हाव भाव से और लय के साथ सुनाना। कविता में आए मुख्य शब्दों पर चर्चा करनी, जो कविता में शब्द आ रहे हैं पर चर्चा करनी है, और बच्चों से कहा कि वे कविता को अपने तरीके से कराएं। और कविता सुनाने के बाद बच्चों से भी कहना है कि वो अपने तरीके से कविता को आगे बढ़ाते रहे। फिर क्या उपलब्धि मिल रही है हमको? बच्चों ने कविता को आनंद लेकर सुना और दोहराया। कुछ बच्चों ने अपने शब्दों में कविता को आगे बढ़कर सुनाया। फिर आगे बात करनी है दिन थर्ड, दिन तीसरा। दिन तीसरे की विषय वस्तु है ध्वनि प्रतीक संयोजन और शब्द निर्माण। उद्देश्य नए वर्णों त, प, ग, ब, ब्राउ, ए, ब्राउ, औ, ओ, मात्रा ई और ब्राउ की पहचान करवाना। ध्वनि प्रतीक अक्षर का संबंध करवाना। फिर इसमें गतिविधि, बच्चों से चित्रों के नाम पूछे और उनकी प्रथम ध्वनि बताए। हाथी में हा, पंखा में प, गाय में गा, बकरी में ब, ये शब्दों पर अभ्यास करवाया, और वर्ण कार्ड से नए शब्द बनाए और बच्चों को पढ़वाया। उपलब्धि, बच्चों ने वर्ण और उनकी ध्वनियों को जोड़ना सीखा और नए शब्द बनाने और पढ़ने में आत्मविश्वास आया। इसी के साथ इसी प्रकार डे 4, दिन चौथा, दिनांक। फिर लिखनी है विषय वस्तु समूह कार्य द्वारा शब्द पठन। समूह कार्य के द्वारा शब्द पठन कैसे करना है? कि उद्देश्य क्या है? बच्चों में समूह कार्य की आदत डालना और जोड़ों में मिलकर शब्द पठन का अभ्यास करवाना। गतिविधि, बच्चों को छोटे समूह में बांटकर शब्द काट दिए, जोड़े बनाकर एक दूसरे को शब्द पढ़कर सुनाने को कहा, नए शब्दों के अर्थ भी समझा और वाक्य में प्रयोग किया। जो भी समूह बनाकर शब्द दिए गए उसमें फिर नए शब्दों के अर्थ भी समझाए, जो शब्द बनकर आए उसमें नए शब्द भी बनाए और वाक्य में प्रयोग भी करवाया। तो बच्चों में आपसी सहयोग की भावना विकसित हुई, शब्दों में पठन धारा प्रवाह हुआ और अर्थ भी समझने लगे। फिर अगला है डे 5, दिन पांचवा। इसमें विषय वस्तु है दिन पांचवे में कविता पठन और समझ। इसमें उद्देश्य बच्चों को कविता पढ़ने और समझने का अभ्यास करवाना, कल्पना शक्ति और आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ाना। गतिविधि, बच्चों से कविता की 8-10 पंक्तियाँ पढ़वाई, कविता से जुड़े प्रश्न पूछे, जैसे कवि क्या कहना चाहता है, तो बच्चों को कविता को अपने शब्दों में दोहराने के लिए प्रोत्साहित किया। इससे बच्चे अपनी कल्पना शक्ति को भी बढ़ाएंगे और अपने आत्म अभिव्यक्ति को बढ़ाने की कोशिश करें। उपलब्धि में बच्चों ने कविता को पढ़ने के साथ उसका अर्थ भी समझा और उन्होंने अपनी कल्पना से कविता को आगे भी बढ़ाया। फिर डे 6, सप्ताह का अंतिम दिन। इसमें विषय वस्तु है लेखन और श्रुत लेखन का अभ्यास। लेखन क्षमता को मजबूत करना, इसका उद्देश्य लेखन क्षमता को मजबूत करना है, उन्हें वो शब्दों को सही सही लिखने की आदत डालना। गतिविधि, सीखे गए वर्णों से और मात्राओं से 3-4 शब्द लिखवाए, शुद्ध लेख के रूप में शब्द बोले और बच्चों से कॉपी में लिखवाए, कॉपी चेक करके सही गलत का तुरंत फीडबैक दिया। उपलब्धि, बच्चों ने शब्दों का शुद्ध लेखन किया, लेखन में आत्मविश्वास और पठन लेखन दोनों में संतुलन आया। इससे बच्चों में सुनने की क्षमता भी विकसित होती है और लेखन में आत्मविश्वास और पठन लेखन दोनों में संतुलन आता है। इसके बाद हमारे वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें।
ताकि हर किसी व्यक्ति को इसकी ज़रूरत हो वो इसको पूरा करेगा। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आगे आने वाली वीडियो की आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिले। और इस वीडियो की इसकी PDF चाहिए तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाएं। जय हिंद, जय भारत।